हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कुलदीप बिश्नोई जी, वो सार्वजनिक मंचों पर पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं जी, उसमें कहीं ना कहीं वो धमकी, कहीं ना कहीं चेतावनी जैसा जो पुट है उससे वो कैसे इनकार करेंगे। आप मुझे ये बताएं, अल्टीमेटम शब्द का क्या अर्थ होता है? अल्टीमेटम का शाब्दिक अर्थ उस पर चले जाएं, जिस शैली में उन्होंने मंचों से कहा उस पर चले जाएं, तो अल्टीमेटम रिश्तों में नहीं हुआ करते, संबंधों में अल्टीमेटम का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरा, जिस तरह से पत्र लिखा है, जितना मैं जान पाया हूं मैंने, क्योंकि एग्जैक्ट टेक्स्ट जो है उस पत्र का नहीं पढ़ा। संध्या जी उसको प्रेम पत्र कह रही हैं, मुझे लगता है उन्होंने पूरा पढ़ा होगा, शायद वो उनका आत्मविश्वास जिस तरह से वो कह रही हैं। परंतु उस खत में भी जहां तक मेरी समझ है उलाहनों से भरा हुआ वो खत है। वो खत कहीं ना कहीं उनकी जो जिद है, श्री कुलदीप बिश्नोई जिस तरह से पुरानी लकीर को निरंतर पीट रहे हैं सार्वजनिक मंचों से भी और खत के माध्यम से भी, वो एक रट लगाए हुए हैं और उस रट को सार्वजनिक रूप से बारंबार दोहरा करके कहीं ना कहीं वो कुछ लोगों की सहानुभूति अर्जित करने के फिराक में ऐसा प्रतीत होता है। सवाल ये है कि अगर हमारे गठजोड़ गठबंधन से में या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से उनको शिकायत है, तो फिर सीधे बात करने के दरवाजे कहीं बंद नहीं है, वो पहले भी बंद नहीं थे, आज भी बंद नहीं है। अगर कहीं संवादहीनता आई है तो जहां तक मेरी पार्टी अफेयर्स की समझ कहती है, वो संवादहीनता अगर 1-8% कहीं इस सारे गठजोड़ में, इस सारी व्यवस्था में है, तो उसके लिए कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उत्तरदायी नहीं है। जवाब ले लेते हैं वीरेंद्र जी, आपकी बात का जवाब लेते हैं। संध्या जी बहुत संक्षेप में की जनता दो बातें कह रहे हैं वीरेंद्र जी, को ये कह रहे हैं कि भाषा आपको ज्यादा पता है, उसमें उलाहने ज्यादा आपने दिए, जो चिट्ठी आपने लिखी है उसका जो मजमून है उसमें उलाहने की भाषा ज्यादा है। एक दूसरी बात वीरेंद्र चौहान कह रहे हैं कि जो बात बैठकर होनी चाहिए उसे आप सार्वजनिक मंचों पर कर रहे हैं, चिट्ठी भी आपने लिखी और उसे भी आपने सार्वजनिक कर दिया, ऐसा क्यों? वो ये भी कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हैं, आप लोग बातचीत के लिए तैयार नहीं। देखिए, उल्हाना तो अपनों से ही किया जाता है। हम अपने हैं, आपके बहुत अपने हैं बीजेपी के, और अपनों को तंग नहीं किया जाता हमेशा। और हमारे उल्हाने में आपको धमकी कहाँ नजर आ गई? हम तो अब बात कर रहे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि हम उस चिट्ठी में ये कह रहे हैं कि हमने आपको 8 सीटें दे दी, हमने आपकी हर बात मानी है, कोई बात आज तक ऐसी नहीं आई, बल्कि सभी लोग कहते हैं, ये उनके कार्यकर्ता भी बोलते हैं, हरियाणा के लोग भी बोलते हैं कि आपने 8 सीटें दे दी, आप झुकते ही चले आ रहे हो। हमेशा झुकाव की राजनीति करी है कुलदीप जी ने, कभी आगे बढ़ के नहीं किया, हमेशा छोटा भाई माना है उन्होंने कि मैं छोटा हूं, उम्र में भी छोटा हूं, पार्टी में भी छोटा हूं, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो सिर्फ हरियाणा तक सीमित है। आपकी पूरे देश की पार्टी है, आपको देश ने बहुमत दिया है, हमें उसमें खुशी हुई है, बराबर के हम हिस्सेदार है। लेकिन उसके साथ साथ आप अपना हिस्सा लेने के बाद में अगर आप ऐसे सोचे, हमारी अच्छी बात भी आपको बुरी लगे, तो ये लुका छुपी क्यों? आप ही साफ साफ कह दीजिए, क्योंकि आखिर तो कमांड आपके हाथ में है, बड़े पार्टनर आप है, आप कह दीजिए कि हाँ क्या चाहते हैं आप, जो चाहते हैं करिए, हमें सर झुकाना ही पड़ेगा। वीरेंद्र चौहान, संध्या बजाज कह रही है कि कमांड आपके हाथ में, फैसला आपको लेना होगा, ऐलान आपको करना होगा। हम आएंगे आपके पास, हम वीरेंद्र जी आएंगे आपके पास, बिल्कुल आएंगे, लेकिन हम इस चर्चा में राजीव जेटली और कुलदीप सोनी को भी शामिल करना चाहते हैं। राजीव जेटली, खूब आपने ये दावे सुने होंगे, आप भूले नहीं होंगे कि ये दिलों का गठबंधन है, लेकिन इस दिलों के गठबंधन की भाषा बदल रही है। अब दिलों के गठबंधन में अल्टीमेटम, उलाहना, धमकी, ये सारे शब्द आ गए हैं। क्या देख रहे हैं आप इस गठबंधन में राजीव जेटली साहब? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, बड़ी दिलचस्प बात है। पूरे देश के अंदर कोई व्यक्ति अपनी राजनीति को इस तरीके से नहीं चला सकता होगा जितने लंबे वक्त तक भारतीय जनता पार्टी और जो हजका पार्टी है इसने चलाया। पिछले 6 महीने से देखें आप, तो मुद्दा विहीन पार्टी ने मुद्दा ढूंढ लिया अपनी राजनीति चमकाने का। मुद्दा विहीन पार्टी, हजका, दोनों ही, या बीजेपी? देखिए, मैं मुद्दा विहीन बोला, मैं आपको दोबारा बोलता हूँ, मुद्दा विहीन पार्टी ने मुद्दा ढूंढ लिया, और मुद्दा क्या है? गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि
पिछले 6 महीने से देखें, इस प्रदेश की जनता जिस तरीके से त्राही त्राही कर रही है, उनकी आवाज किसी ने उठाई नहीं, इन दोनों दलों ने कोई भी आवाज नहीं उठा पाए। लेकिन एक चर्चा का विषय जरूर बना के रखा है कि आज मैंने चिट्ठी भेजी, आज उन्होंने उसको बिल्ली बोल दिया, आज उन्होंने उसको कुछ बोल दिया। इस बात से अपनी आइडिया रहे कि अपने मुद्दे हल नहीं कर पा रहे, जनता के मुद्दे क्या हल करें? जनता के मुद्दे नहीं, जनता का ध्यान भटकाने के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगर आप आपस में ही लड़ जाएंगे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बस बीरेन जी आ रहे हैं सर जी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा। 2 अमेरिकन कंपनियां हिंदुस्तान में आई, उन्होंने हिंदुस्तानी कंपनियों को खत्म करने का षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र यह था कि हम आपस में ही लड़ेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हम दे सके जनता को। ये किसको खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे हैं? उन्होंने कहा कि हम जनता ये किसे खत्म करने का षड्यंत्र रच रहे हैं? उन्होंने कहा हम जनता को जो चीज देने वाले हैं वो लगभग जहर जैसी है, लेकिन जनता उसे पसंद कैसे करेगी? तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कोई सोर्स ढूंढा जाए, तो उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी और हजका पार्टी से मैं पूछूंगा, एक भी ऐसा मुद्दा बताएं पिछले 5 सालों में जिसकी आवाज भारतीय जनता पार्टी ने उठाई हो, एक भी मुद्दा हरियाणा में। लेकिन पिछले 6 महीने से आप देखें तो इनके बड़े नेता आपस में तर्क करते हुए जरूर नजर आते हैं कि हमारा गठबंधन रहेगा या हमारा गठबंधन टूटेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इस सब चीजों के लिए जिसको स्केपगॉट बनाया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है, वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके नाम पर ये जीत हुई थी। और आज वो मुद्दा जो था, मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं और यहाँ पे खेम खेल। बीरेन चौहान साहब, ये सीधे आरोप लग रहा है कि आप लोग अपने गठबंधन को बचाने में, तोड़ने में इतने व्यस्त हैं कि जनता के मुद्दों को भूल गए हैं। हम इसका जवाब लेंगे, चौहान साहब बिल्कुल जवाब लेंगे सर, लेकिन चर्चा में आज हम कुलदीप सोनी साहब को भी जोड़ ले। कुलदीप सोनी साहब, 2 दिलों के गठबंधन का क्या आशय दिख रहा है? और चिट्ठी जो कह रहे, बस आ रहे बीरेन जी आ रहे, और चिट्ठी की जो बात है जिसमें संध्या जी कह रही है, हजका कह रही है कि उन्होंने प्रेम पत्र लिखा है, समय मांगा है कुलदीप सोनी साहब, और बीजेपी को लग रहा है कि अब कुलदीप बिश्नोई धमकी देने का काम कर रहे हैं। कैसे देख रही है इसे कांग्रेस पार्टी, कुलदीप सोनी? ये जब इन दोनों दलों का जब गठबंधन हुआ था, बड़ी नासमझी में इनके साथ वैसा था हरियाणा प्रदेश में कि उनको कोई मिल नहीं रहा था, इनको कोई वोट नहीं रहा था, तो इन्होंने सोचा गठबंधन कर लो। जब बीजेपी को भी, जब इन्होंने गठबंधन किया तो इनकी सब शर्तें मंजूर थी, बीजेपी को भी, हजका को भी मंजूर थी। आज इनके जो प्रेम पत्र, इनको आज दोष पत्र लगने लग गया है। इसके पीछे कारण यही है कि अपना इनके जो तलाक के कागज है, तलाक के जो डॉक्यूमेंट्स लिखे पड़े हैं, बस पहले साइन कौन करेगा वो देखना है। बीजेपी सोच रही है हजका कर दे, जनता में हमें विश्वास मिले, हजका सोच रही है बीजेपी कर दे। अगर हजका कहती है बीजेपी बड़ा भाई है, बीजेपी पे छोटा है, तो हजका को इतना घसीटना नहीं चाहिए राजनीति में अपने आप को। क्या फर्क पड़ता है गठबंधन का रहने ना रहने से? सबको पता है कि अब ये गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है हरियाणा प्रदेश में। गठबंधन पूरी तरह टूट चुका है हरियाणा प्रदेश में, और गठबंधन का हरियाणा में तो कुल मिलाकर जो खेल है वो पहले कौन का है, गठबंधन की जो फांस है वो पहले कौन पर आकर टिक गई है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं, और ब्रेक के उस पार हम चर्चा करेंगे कि बिना आवेदन के कांग्रेस पार्टी टिकट क्यों देना चाहती है, और अभय चौटाला साहब खेल की राजनीति क्यों कर रहे हैं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।